गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी। इसमें हम देखेंगे कि दिष्टकारी होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके चित्र के बारे में, संरचना के बारे में और क्रियाविधि के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वन डे एग्जाम, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया और हमारे पास व्यापम हो गया। ऐसे एक दिन में खत्म होने वाले एग्जाम में ये पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है इसका, कि इनमें से कौन एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, तो उसमें दिया जाता है दिष्टकारी या और एसी मोटर, डीसी मोटर, ऐसे करके उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस प्रकार हमें सही ऑप्शन को चूज करने की जरूरत पड़ती है। ये हमारे पास एग्जाम के लिए भी तो जरूरी है। तो चलिए हम समझते हैं कि इस चीजों को, एक एक टर्म्स को, एक एक चीजों को डिटेल से। अर्ध तरंग दिष्टकारी, दिष्टकारी यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है। दिष्टकारी को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं, एक हो गया दिष्ट और दूसरा हो गया कारी। अर्थात दिष्ट मतलब दिष्ट धारा और कारी मतलब कि बनाने वाला। तो ऐसा मशीन जो दिष्ट धारा बनाए उसे हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। एक्चुअल में हमारे पास दो प्रकार का धारा होती है, एक होती है एसी करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है डीसी करंट अर्थात डायरेक्ट करंट अर्थात दिष्ट धारा। तो ये जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा को यदि दिष्ट धारा बनाना है तो एक मशीन की जरूरत पड़ती है। उसी मशीन को हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। तो दिष्टकारी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा बनाने वाली मशीन को या युक्ति को हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। उसके साथ में जुड़ा हुआ है क्या, अर्ध तरंग। तो दोस्तों हमें यह पता है कि ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, कुछ ऐसे। तो ये जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये प्रत्यावर्ती धारा का फुल वेव है, अर्थात ऐसे करके वो जाते रहता है। तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला, फिर ऊपर वाला हिस्सा। तो ऊपर वाले तरंग को हाफ तरंग कहते हैं और नीचे वाले तरंग को दूसरा हाफ तरंग कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला जितना तरंग है उसको हाफ हो गया और नीचे वाला दूसरा हाफ हो गया। तो इस प्रकार यदि ये जो हमारे पास मशीन है सिर्फ एक हिस्से को, या तो पॉजिटिव को या तो नेगेटिव को, सिर्फ एक हिस्से को यदि वो किसमें कन्वर्ट कर दे, डीसी धारा अर्थात दिष्ट धारा में कन्वर्ट कर दे, तो इसे हम हाफ वेव अर्थात अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। ठीक, परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, अर्ध तरंग का मतलब समझ गए, या तो वो प्लस को कन्वर्ट करे या तो माइनस को कन्वर्ट करे, या तो वो पूरे प्लस को कन्वर्ट करे दिष्ट धारा में और माइनस को छोड़ दे तो भी हम क्या कहेंगे, अर्ध तरंग कहेंगे, या तो वो पूरे माइनस को कन्वर्ट करे दिष्ट धारा में और प्लस को छोड़ दे तो भी हम उसके क्या कहेंगे, अर्ध तरंग कहेंगे, क्योंकि एक चीजों को वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या हो जाएगा इसका, दिष्टकारी की सबसे पहले परिभाषा कहते हैं, तो ऐसा मशीन जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। अर्ध तरंग के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो ऐसा मशीन जो प्रत्यावर्ती धारा के सिर्फ आधे करंट को, सिर्फ आधा वेव को, आधा तरंग को दिष्ट धारा में परिवर्तित करे तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर बनाए हैं, एग्जाम में आप इसको बता देना कि सिर्फ प्लस या फिर सिर्फ माइनस को वो कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास परिभाषा। एक बार और देखते हैं हम, ऐसा मशीन जो प्रत्यावर्ती धारा के सिर्फ आधा तरंग को या प्लस या माइनस को दिष्ट धारा में परिवर्तित करे तो उसे हम क्या कहेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी कहेंगे। ठीक है, अगला में हम चलते हैं, परिभाषा तो हमारे पास हो गया, अब हम चलते हैं चित्र में। तो दोस्तों यहां पर हम चित्र देख सकते हैं। चित्र में हमारे पास इसकी हम डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये हमारे पास है प्राथमिक कुंडली, ये हमारे पास है P, हमारे पास प्राथमिक कुंडली है और वो AC स्रोत से अर्थात प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है। ठीक, S हमारे पास क्या है, द्वितीयक कुंडली है। इस S का एक हिस्सा डायोड से जुड़ा हुआ है। डायोड का जो P वाला हिस्सा है, ये जो हमारे पास हिस्सा होता है, इसको P कहते हैं, इसको N कहते हैं। तो जो P वाला हिस्सा है वो किससे जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कुंडली से जुड़ा हुआ है, सॉरी द्वितीयक कुंडली से जुड़ा हुआ है। और N वाला जो हिस्सा है वो निर्गत धारा से जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। ये जो हमारे पास प्रतिरोध लगाया गया है इसको लोड प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल हम डबल लाइन का बनाया है इसका मतलब ये है कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली के बीच में अन्योन्य प्रेरण हो रहा है। अर्थात जैसे ही हम इस मोटर को, एसी मोटर को चालू करेंगे, एसी स्रोत को चालू करेंगे, धारा इसमें से सप्लाई होगा और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से यहां पर द्वितीयक कुंडली में धारा हमें प्राप्त हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है कि इसकी कुंडली को छोटा, इसकी कुंडली को बड़ा क्यों रखा गया है। तो इसकी कुंडली में जितना विद्युत फ्लक्स जनरेट होगा उसको कैच करने के लिए, सभी फ्लक्स को कैच करने के लिए इसको बड़ा रखा गया है। ठीक, चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं इसकी वर्किंग मेथड को। क्रियाविधि दो प्रकार से हम यहाँ पर लेंगे। पहला, ये ऊपर वाले हिस्से को फर्स्ट हाफ तरंग कहेंगे अर्थात प्रथम अर्ध चक्र कहेंगे, नीचे वाले को द्वितीय अर्ध चक्र कहेंगे, फिर इसको तृतीय अर्ध चक्र कहेंगे और इस प्रकार चतुर्थ पंचम करते करते जाएगा। ठीक है, चलो तो जैसे ही प्रथम अर्ध चक्र, ये जो प्रथम अर्ध चक्र है आप देख सकते हो ये पॉजिटिव है,
तो जैसे ही प्रथम अर्धचक्र इस द्वितीयक कुंडली के पास जाती है, ठीक, कौन जाती है? प्रथम अर्धचक्र किसके पास जाती है? द्वितीयक कुंडली के पास में जाती है। तो देखो ये प्रथम अर्धचक्र जब गया तो ये जो हमारे पास ए सिरा है वो प्लस हो जाता है, ए वाला हिस्सा प्लस हो जाता है और बी वाला हिस्सा माइनस हो जाता है। क्यों वो ऊपर वाला हिस्सा प्लस हुआ? क्योंकि ये जो हमारे पास अर्ध तरंग है, उस अर्ध तरंग का ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो प्लस है, इसीलिए ऊपर वाले हिस्सा को हम प्लस ले लेते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम माइनस ले लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार जब ऊपर वाला हिस्सा प्लस हो जाता है तो हमारे पास इस डायोड में एक कनेक्शन जुड़ जाता है। कैसे कनेक्शन जुड़ा? आप देख सकते हो कि इस डायोड के पी वाले हिस्से को प्लस मिल गया और जबकि इसको पी वाले हिस्से को प्लस मिला तो ऑटोमेटिकली इसको क्या मिलता है? माइनस मिल जाता है। दोस्तों आपको पता है कि ये डायोड का काम क्या होता है? डायोड का काम होता है वो एक ही डायरेक्शन में अर्थात अग्र अभिनति में काम करता है, अर्थात यहां से यहां विद्युत धारा को प्रवाहित होने देगा, जबकि उल्टा डायरेक्शन में विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है। ठीक है, तो जब ये प्लस हो जाता है तो पी सिरा को प्लस और एन सिरा को माइनस प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा जो डायोड है वो डायोड अग्र अभिनति हो जाती है और अग्र अभिनति होने के कारण हमें आउटपुट में धारा प्राप्त होती है। अर्थात आउटपुट में धारा प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये है कि हमें एक करंट प्राप्त होगा जिसको हम ऐसे करके शो कर दिए। ठीक है, तो प्रथम अर्धचक्र के लिए हमें आउटपुट मिला। ठीक, ओके, एक बार और हम शॉर्टकट करते हैं। कैसे? जैसे ही प्रथम अर्धचक्र गया, द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत से धारा उत्पन्न हुई। ये जो प्लस वाला ए वाला हिस्सा है वो प्लस हो गया, बी वाला हिस्सा है वो माइनस हो गया। ए वाला हिस्सा प्लस होने के कारण पी को प्लस मिल गया, एन को माइनस मिल गया। इसका मतलब कि डायोड हमारा अग्र अभिनति में काम किया। अग्र अभिनति में काम करने के कारण इस डायोड में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है इतना? ओके, चलो दूसरे सिरा को चलते हैं। जैसे ही दूसरा सिरा अर्थात ये वाला हिस्सा गया तो ए वाला हिस्सा देखो, यहां वाला हिस्सा नीचे साइड है तो नीचे वाला हिस्सा प्लस हो जाता है और ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि जिस हिस्से में ग्राफ है उस हिस्से को प्लस लेना है और जिस हिस्से में नहीं है उस हिस्से को माइनस लेना है। जैसे इसमें ऊपर में ग्राफ था तो ऊपर को प्लस लिया, दूसरा में नीचे में ग्राफ है तो नीचे को हमने प्लस लिया। तो चलो इसके बारे में क्या लिखेंगे? हाँ, प्रथम अर्धचक्र हो गया ना, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाला, सेकंड अर्धचक्र में क्या होता है? जब सेकंड अर्धचक्र की बारी आई तो उस स्थिति में ए वाला हिस्सा माइनस हो गया और बी वाला हिस्सा प्लस हो गया। ट्रिक कैसे याद रखना है? ट्रिक ये याद रखना है कि ये जो ग्राफ है वो नीचे गया है तो नीचे को प्लस लेना है और यदि ये वाला पहला स्थिति में ग्राफ ऊपर में था तो पहला वाला स्थिति में ऊपर को प्लस लेना है। ठीक है, तो चलो दूसरे में हम कहते हैं नीचे वाला हिस्सा क्या है? ग्राफ है तो नीचे को प्लस लिए, ऊपर को माइनस लिए। जब ऊपर को माइनस लिए तो याद करो ये जो पी वाला हिस्सा है उसको क्या मिलेगा? माइनस कह रहा है भाई, तो माइनस मिलेगा ना, तो माइनस मिलता है इसको। तो जैसे ही इस पी को माइनस मिलता है, एन को क्या मिलेगा? तो अब प्लस मिल गया। तो जैसे ही पी को माइनस मिला तो माइनस मिलने के बाद में याद करो जब पी को माइनस मिला तो वो क्या हो जाता है? पश्च अभिनति में हो जाता है। अच्छा, कंफ्यूज होते हो क्या कि कैसे में अग्र और कैसे में पश्च होता है? तो सिंपल से ट्रिक है, याद रखना। चलो शॉर्टकट में बताता हूं। ये जो पी वाला हिस्सा है, ठीक, ये जो पी वाला हिस्सा है इसमें क्या होता है? होल होता है। होल मतलब कि प्लस होता है। एन वाला हिस्सा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइनस होता है। ठीक, तो यदि पी को प्लस देंगे तब काम चलेगा, एन को माइनस देंगे तो काम चलेगा। ठीक, तो यदि पी को प्लस देंगे, एन को माइनस देंगे तो उसे अग्र अभिनति कहेंगे और उल्टा कर दिए, उल्टा करने का मतलब कि पी को माइनस और एन को प्लस दे दिए तो उसको पश्च अभिनति कहेंगे। ठीक है इतना? चलो, तो ये तो था हमारे पास अग्र और पश्च कैसे पहचानना है उसको। एक बार और चलते हैं। तो जैसे ही पी को क्या मिला? माइनस मिला, तो ये हमारे पास डायोड पश्च अभिनति में हो जाती है और पश्च अभिनति में होने के कारण हमारा निर्गत में कोई भी करंट प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि पश्च अभिनति में है भाई, पश्च अभिनति में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो क्या यहाँ पर कोई आउटपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। चलो तीसरा की बारी आती है। हालांकि दो तक काम चल जाती है लेकिन तीसरा की बारी हमको समझ लेते हैं। तो जब तीसरा अर्ध तरंग जाती है, थर्ड अर्ध तरंग जाती है, तीसरा अर्ध तरंग जाती है, तो फिर देखो तीसरा में क्या है? ऊपर साइड में। तीसरा में क्या है? ऊपर साइड में। तीसरा में ऊपर साइड में है प्लस और नीचे में कुछ भी नहीं है। तो तीसरा में ग्राफ ऊपर है तो ऊपर को हम क्या लेंगे? तीसरा के लिए यहां पर ले लेते हैं।
तीसरा में ले लिए इसको प्लस, और ये हो गया तीसरा में ये माइनस। तो जब तीसरा अर्ध तरंग है तो तीसरा के ऊपर में ग्राफ है, तो जब ऊपर में ग्राफ होती है तो ऊपर वाले को प्लस लेना रहता है और नीचे वाले को माइनस लेना रहता है। ऊपर में है तो ऊपर को प्लस, नीचे को माइनस, ठीक है। तो जब p को प्लस मिल गया, n को माइनस मिल गया, तो p को प्लस वाले बताया था, p को प्लस मिल गया तो कौन से अभिनति में होगी, अग्र अभिनति में होगी। तो p को प्लस मिल गया, अब डायोड हमारे पास अग्र अभिनति में आ गया, तो अग्र अभिनति में आने के कारण हमें फिर से क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। तो इस प्रकार हमें एक फिर से आउटपुट मिला, ठीक। तो अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखो, एक बार मिला, दूसरी बार नहीं मिला, फिर मिला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आउटपुट है रुक रुक के जा रहा है, आधा में काम कर रहा है, आधा में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि इस तरंग को हम, ये जो डिवाइस है, इस युक्ति को अर्ध तरंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि आधा में काम किया, ठीक है इतना। चलो, तो ये तो था हमारे पास इसका क्रिया विधि। चौथा में हम इसकी ग्राफ को लिखेंगे। चौथा में क्या लिखेंगे, इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए चलो हम इसको मिटा देते हैं। चलो अब ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ में ये हो गया हमारे पास निवेशी ग्राफ, निवेशी मतलब कि इनपुट ग्राफ, और ये हो गया हमारे पास निर्गत, निर्गत मतलब कि आउटपुट ग्राफ। निवेशी के लिए हमने ऐसे करके बनाया था, याद करो, ठीक है, ऐसे ही था ना। इस निवेशी के रिस्पेक्ट में हम यहां पर एक आउटपुट लेते हैं। ये था हमारे पास पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव। याद करो, जब ये पहला वेव चल रहा था तो पहला वेव में हमको मिला था उसकी जगह में ऐसे, ठीक। दूसरा वेव नीचे था, नीचे के लिए कोई मिला था क्या? कुछ नहीं मिला था। तो नीचे के लिए कुछ नहीं मिला था तो उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरा में याद करो, तीसरा में हमें मिला था कि नहीं मिला था? तीसरा ऊपर के लिए है तो तीसरा में भी हमें मिला था, तो ये हमें आउटपुट मिला, ठीक है। ये दूसरा को चाहे तो दूसरा को ऐसे हम डेश डेश लकीर से बना दिए हैं, डेश डेश लकीर से बनाए हैं। इसका मतलब ये है कि इस दूसरा के जगह में कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार ये था हमारे पास आउटपुट ग्राफ। दोस्तों एग्जाम में ग्राफ लिखना मत भूलना, ठीक है। तो ये था हमारे पास अर्ध तरंग दिष्टकारी और उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप जरूर इसको पढ़िए। थैंक यू। आपको वीडियो कैसे लगी है जरूर बताइए।